देखिए पीएमटी 2000 का क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस ओमेगा एल, देन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएल सर्किट इज व्हाट। यानी आरएल सर्किट है। क्वालिटी फैक्टर के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था। देखिए कुछ होते हैं ट्यूनिंग सर्किट, क्या कहलाते हैं? ट्यूनिंग सर्किट। मतलब हमको किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून करना होता है। जब आप अपना टीवी देखते हैं और उसको ऑन करते हैं तो आप जो चैनल लगाते हैं उस चैनल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है और आप यही चाहते हैं कि उसी फ्रीक्वेंसी का आपको वेव मिले और वही आपको दिखाई पड़े। या रेडियो को ट्यून करते हैं आप, एफएम कोई भी रेडियो मिर्ची और रेडियो बैंगन, रेडियो आलू जो भी उसमें होता है, तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्किट, जैसे ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर ये सर्किट आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, और एक वेव, एक सर्किट ऐसा मिल रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि आपने इस फ्रीक्वेंसी पर, जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस पर आपने ट्यून कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर अगल बगल की आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो लगभग इसी के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी भी सुनाई पड़ेगी, ये फ्रीक्वेंसी भी सुनाई पड़ेगी। तो ये सर्किट आपके लिए ठीक नहीं है। जिसकी जितनी शार्पनेस है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट बगल में जो फ्रीक्वेंसी है इससे कम है, नहीं समझे, ये इसके बराबर लगभग नहीं है, देखो ये कम है, ठीक है। तो इसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा है। जिसकी शार्पनेस ज़्यादा है उसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है। तो अगर आपको डायग्राम दे दें, वो एक ये बना दें, एक ये बना दें और एक ऐसे बना दें, मान ऐसे कर दें, और आपसे ये इस फिगर को ए मान लें, या बी मान लें, सी मान लें, और आपसे कहें बताओ इसमें क्वालिटी फैक्टर किसका ज़्यादा है? सी वाले का। तो ये तो आप फिगर की सहायता से कर लेंगे, ठीक है। और अगर क्वालिटी फैक्टर का जनरल फार्मूला चाहिए, मैथमेटिकल चाहिए, तो देखिए अगर आपने एल सर्किट लगा रखा है तो वोल्टेज अक्रॉस एल अपान वोल्टेज अक्रॉस आर, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप रेजोनेंट की बात कर रहे हो ना, तो रेजोनेंट में वीएल और वीसी की वैल्यू सेम होती है ना, तो यही वैल्यू आपकी वीसी अपान वीआर भी होती है। तो वीएल अपान वीआर भी हो सकता है, वीसी अपान वीआर भी हो सकता है। समझ में आई बात नहीं आई? दोनों फार्मूले हैं। तो आपसे ये फार्म भी पूछ सकता है क्वालिटी फैक्टर का। अब चूंकि मैं ये रेजोनेंट की बात कर रहा हूं, और रेजोनेंट में जो आपकी करंट होती है वो मैक्सिमम होती है, और V बराबर आई आर होता है, तो इसके लिए आई नॉट इंटू एक्सएल अपान आई नॉट इंटू आर हो जाएगा, नहीं समझे? तो आपका ये फार्मूला एक्सएल अपान आर भी बन सकता है। ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है, इस वाले फॉर्म में भी हो सकता है। और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल अपान आर होता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, जो कि यही पार्ट आपके आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं 1/√LC होती है ना। तो आपसे ये तो आ गया, आंसर आ गया आपके इस पार्ट का। जो आपका आंसर दिया हुआ है वो बी पार्ट इसका दिया हुआ है, वो सही आ गया, आंसर मिल गया आपको। लेकिन मान लिया ओमेगा की वैल्यू दी हो Q बराबर 1/√LC इंटू एल अपान आर, तो ये आ जाएगा 1/R√L/C। ये फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये फॉर्म भी आपको दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं समझे? ओमेगा को एफ के टर्म में भी दे सकते हैं, ध्यान रखिए किस फॉर्म में आंसर आ रहा है। आपका ये भी आंसर सही है, 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 आपका ये भी आंसर सही है। 90% के केस में ये वाला आंसर आपको दिया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस वाले आंसर से होगा। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ तो 100% यही दिया है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन था, जो कि पीएमटी 2000 का था, ठीक है।